नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 27 जुलाई बुधवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर के कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अंगपात क्षेत्र में स्थित माधव कॉलेज में एक साथ कई छात्रों के मोबाइल चोरी होने से बुधवार को बवाल हो गया। स्टूडेंट्स ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल कॉलेज में मंगलवार को बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्रों का बिजनेस का पेपर था। परीक्षा में लगभग 800 छात्र शामिल हुए। 3 घंटे चली परीक्षा के बाद शाम 6 बजे छात्र बाहर निकले तो कई छात्रों के 2 पहिया वाहनों की डिक्की का ताला टूटा हुआ था और मोबाइल गायब थे, जिसकी शिकायत छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन से की। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से छात्रों का गुस्सा बुधवार को फूट गया और उन्होंने कॉलेज में हंगामा कर उचित सुरक्षा और चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। आनन फानन में कॉलेज प्रबंधन ने जीवाजीगंज थाना पुलिस को फोन किया और घटना की जानकारी दी। छात्रों ने ज्ञापन देकर कॉलेज में लॉकर सुविधा की मांग की है। इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य जवाहरलाल बरमैया ने बताया कि परीक्षा के समय छात्रों का मोबाइल लाना प्रतिबंधित है। उसके बाद भी छात्र मोबाइल लेकर आते हैं तो ये उनकी गलती है। कॉलेज परिसर में कई छात्र 2 पहिया वाहनों पर बैठे रहते हैं, जिन्हें कॉलेज के बाद घर जाने की समझाइश भी दी जाती है। आइए एनएसयूआई नेता सुमित गोसर से जानते हैं पूरे प्रदर्शन के बारे में। कॉलेज में परीक्षा के चलते हुए बच्चों के मोबाइल बहुत सारे चोरी हुए हैं और कॉलेज में असुविधा पहली भी है। जैसे कॉलेज में बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आज सुविधाओं के लिए हमने आज प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया गया है और हमारी मांग ये है कि यहाँ पे लाकर सुविधा, बच्चों के मोबाइल की लाकर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे बच्चों के मोबाइल चोरी ना हो जाए और जिनके मोबाइल चोरी हुए हैं उन बच्चों के मोबाइल की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। ये मांग हमने आज प्रिंसिपल सर से की है। बीए फर्स्ट ईयर के छात्र कम से कम 2000 बच्चों की एग्जाम हो रही है। जिन बच्चों के मोबाइल चोरी हुए हैं कम से कम 10 से 15 जने मोबाइल की। इस संबंध में प्राचार्य JL बरमैया ने बताया कि अभी कल शाम को आया था हमारे पास में रिपोर्ट जो है, अभी थोड़ा लाइट गोल है बिजली विभाग के द्वारा। 1 बजे हमसे कहा गया है कि लाइट आ जाएगी अपनी, और जैसे ही लाइट आएगी हम यहाँ से CCTV कैमरा से दिखा के जो चोरी किया है उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दे देंगे। और हम समय समय पर बच्चों को आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से एक जन जागरूकता के लिए संदेश देना चाहते हैं कि आप इस प्रकार से परीक्षार्थियों को परीक्षा परिसर पर मोबाइल लाना वर्जित है, इस का लिए जो है वो जागरूक करें। और महाविद्यालय प्रशासन को आप और पालकगण और परीक्षार्थीगण सभी जो है वो सहयोग प्रदान करें। सर मैं आया था 3 बजे पेपर देने, मैंने यहाँ मोबाइल लेके आया था, सर ने चेक करा था तो उन्होंने बोला कि अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं फिर वापस बाहर लेके गया। तो मेरे को कुछ दिखा नहीं, मैं लेट हो रहा था पेपर के लिए, तो मैंने गाड़ी की डिक्की में फ़ोन रख दिया था। तो जब मैं पेपर दे के आया 6 बजे तो मैं देखा तो डिक्की पूरी मेरी बाहर थी गाड़ी की, पूरा लोगों सब खुला हुआ था और उसमें गाड़ी के कागज़ भी बाहर थे। और कैमरे में चेक करवाने के लिए आज सुबह 9 बजे मेरे को बुलाया था, तो सर ने बोला कि 12 बजे आना। 12 बजे मैं आया तो अब लाइट नहीं है। कुछ भी बोलते हो, छीना छपटी, गाड़ी की चाबी वगैरह, मोबाइल वगैरह, पर्स सब छीनते सब, हाथ मारते हैं। बहरहाल कॉलेज परिसर में खड़े वाहनों से मोबाइल चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या होता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को धूल चटा दी। बुधवार को उज्जैन, बड़नगर और खाचरोद जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस ने खाचरोद और उज्जैन में अपना झंडा बुलंद कर दिया। बड़नगर में बहुमत में होने के बावजूद भाजपा के बागी ने ही पार्टी की इज्जत तार तार कर दी। तीनों जनपदों में हार से भाजपाई बौखला गए और उज्जैन और खाचरोद में हंगामा किया। उज्जैन में तो कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने SDM जगदीश मेहरा के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं उज्जैन जनपद से। 25 सदस्यीय जनपद में कांग्रेस समर्थित 12, भाजपा समर्थित 9 और 4 निर्दलीय सदस्य थे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद हासिल करने के लिए भाजपा ने 4 निर्दलीय सदस्यों को दशहरा मैदान में भाजपा के कद्दावर नेता के घर पर बंधक बना लिया। भाजपाइयों ने इनके प्रॉक्सी वोट का अधिकार हासिल करने के लिए कोविड होने का हवाला देकर पत्र लिखवा लिया। बस यही चतुराई भाजपा को भारी पड़ गई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रॉक्सी वोट डालने का अधिकार सदस्य के रिलेटिव को रहता है,
लेकिन भाजपा नेताओं ने जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए यह लेटर हासिल कर लिया। इस पर तराना विधायक महेश परमार की आपत्ति मान्य कर ली गई और प्रॉक्सी वोट का अधिकार समाप्त कर दिया। ऐसे में उज्जैन जनपद के लिए 21 सदस्यों ने ही वोट डाले और कांग्रेस की विद्या कुंवर देवेंद्र पवार ने भाजपा की भंवर बाई को 3 वोटों से हरा दिया। विद्या को 12 और भंवर बाई को 9 वोट मिले। जनपद उपाध्यक्ष का चुनाव भी कांग्रेस ने आसानी से जीत लिया और दताना के नासिर पटेल उपाध्यक्ष चुन लिए गए। जनपद अध्यक्ष पद का सबसे रोचक मुकाबला खाचरोद में हुआ। 25 सदस्यीय जनपद में कांग्रेस के पृथ्वीराज सिंह का मुकाबला भाजपा समर्थित दुर्गेश कुंवर से हुआ। दोनों ही प्रत्याशियों को 12-12 वोट मिले और ऐसे में लॉटरी में कांग्रेस के पृथ्वीराज सिंह की किस्मत चमक गई। वह अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। खाचरोद जनपद में अध्यक्ष कांग्रेस का चुने जाने के बाद भाजपा की सोनोबाई चंद्रवंशी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुन ली गई। भाजपा ने उनके सामने प्रत्याशी ही खड़ा नहीं किया। इस तरह 17 साल बाद खाचरोद जनपद में कांग्रेस का कब्जा हो गया। सबसे उलटफेर भरा मुकाबला बड़नगर जनपद पंचायत में हुआ। यहां भाजपा ने पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई खेमे के शंभूलाल मालवी को अध्यक्ष और प्रवीण यादव को उपाध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन यहां भाजपा में ही दो फाड़ हो गई और अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्मला उमराव सिंह ने अध्यक्ष और अजब सिंह देवड़ा ने उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। 25 सदस्यीय वाली जनपद में बागी निर्मला उमराव सिंह को 13 और भाजपा प्रत्याशी शंभूलाल मालवी को 12 ही मत मिले। निर्मला उमराव सिंह 1 मत से चुनाव जीत गई। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के बागी अजब सिंह देवड़ा को 12 मत मिले, जबकि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी प्रवीण यादव को सिर्फ 9 वोट मिले। कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रत्याशी नरेंद्र सिंह को केवल 3 मत मिले। इस तरह बड़नगर जनपद में बागी के हाथ में सत्ता की चाबी लगी। बहरहाल 3 जनपदों में से 2 जनपद कांग्रेस के हाथ में जाने से भाजपा में निराशा का माहौल है और उसके लोगों ने जमकर आक्रोश जताया। उज्जैन जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में प्रशासन पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने गंभीर आरोप लगाया। यादव ने कहा कि प्रशासन ने भाजपा के सदस्यों को वोट नहीं डालने दिया। उन्होंने निर्वाचन आयोग को शिकायत करने की धमकी दी है। यादव ने कहा कि उज्जैन जनपद पंचायत में भाजपा के 13 सदस्य थे, जबकि कांग्रेस के 12। प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव को लेकर बिल्कुल गंभीरता नहीं बरती। मतदाताओं के अलावा बाहरी लोगों को मतदान केंद्र में प्रवेश दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने केवल 12 वोट डलवाए और कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया। कांग्रेस के लोगों ने हमारे वोटरों को मतदान तक नहीं करने दिया। आप खुद ही कैबिनेट मंत्री मोहन यादव से जानिए पूरा वाकया। मैं इस बात की भत्सना करता हूं, निंदा भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि निर्वाचन आयोग इस बात को संज्ञान में लेगा। हम भी इस मामले में ऊपर जो योग्य कार्रवाई है वो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का आक्रोश नहीं, जनता के साथ छल है। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह के घटना और इस ढंग के हथकंडे पसंद नहीं करती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। मैं भी संपूर्ण निर्वाचन की कार्रवाई में जब इस ढंग की पराकाष्ठा हुई कि एक तरफ 13 जो निर्वाचन के लिए जीत के लिए जरूरी है, जो मत होने के बावजूद भी केवल 12 वोट से निर्वाचन की कार्रवाई संपन्न हो जाए, इससे बढ़कर दुर्भाग्य की क्या बात है। तो स्वाभाविक रूप से मैं भले ही मंत्री जरूर हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने के लिए और निर्वाचन अधिकारी समूची घटना का निंदा करने के लिए मैं स्वयं बाद में ये निर्वाचन की घोषणा के बाद आया हूँ और इस बात की निंदा भी करता हूँ कि दोबारा से जीवन में कभी ऐसी गलती ना हो, किसी के साथ भी नहीं, कोई भी पार्टी हो। निर्वाचन में जिसके साथ बहुमत होगा वो जीते, उनको जीतना भी चाहिए, लेकिन जो जिनके पास आवश्यक मतदान नहीं है। और कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 4 जो वोटर के लिए ऊपर जा रहे थे उनको रोक के पकड़ लिया गया। कांग्रेस के लोगों का ये कृत्य बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, भत्सना करता हूँ और निश्चित रूप से हम इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से मांग करेंगे, आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे कि समूची निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त करें। आपने ज्ञापन भी दिया मंत्री जी? निश्चित रूप से जिला भाजपा ने ज्ञापन दिया, मैं तो साथ में खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात के लिए वाकई अफसोस है कि निर्वाचन में खास करके मध्य प्रदेश में तो ऐसी घटना नहीं होती है। पहली बार जनपद में इस ढंग की घटना घटी कि निर्वाचन अधिकारी पूर्णतः फेल हुए और निर्वाचन के जो कैंपस है उस कैंपस में सिवाय मतदाता के कोई आना नहीं चाहिए, लेकिन विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, बाकी सारे लोगों को बुला लिया। तो ये तो तमाशा कर दिया निर्वाचन का। ऐसा कभी मजाक मैंने कभी नहीं देखा। कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने में शहर के 23% लोगों ने रुचि नहीं ली। 54,000 डोज की जगह बुधवार की शाम 5 बजे तक 41,453 डोज ही लग सके। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए प्रशासन ने बुधवार को महाअभियान चलाया था। इसके लिए पूरे जिले में 476 केंद्र बनाए गए थे। इन पर पात्र व्यक्ति टीका लगवा सकते थे।
बुधवार को प्रशासन ने पूरी कोशिश की, लेकिन शाम 5 बजे तक 41,453 डोज लगे थे। ऐसे में टाइम बढ़ाकर 6 बजे तक किया। शहरी क्षेत्र में बूस्टर लगवाने की गति तेज रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह काफी धीमी रही। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय के कुल सचिव के साथ हुई अभद्रता के मामले में कुल सचिव ने माधवनगर थाने में शिकायती आवेदन दिया है। उन्होंने इसमें बताया है, बाहरी युवकों ने उनके कार्यालय में आकर अभद्र व्यवहार किया और शासकीय कार्य में बाधा डाली। दरअसल 26 जुलाई को शाम 5 से 6 बजे के बीच जितेंद्र परमार और सुदर्शन गोयल नामक युवक कुल सचिव कार्यालय पहुंचे और कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणी के साथ अभद्रता की। कुल सचिव ने बताया, जितेंद्र परमार विश्वविद्यालय में नौकरी देने के लिए दबाव डाल रहा है। उसने मुझे व मेरे परिवार को देख लेने की धमकी भी दी है। मामले में उन्होंने माधवनगर थाने में शिकायती आवेदन दिया है। इंदौर में अच्छी बारिश के बाद गंभीर बांध में पानी की आवक जारी है। सावन के महीने में 1201 MCFT पानी आ चुका है। बांध की क्षमता 2250 MCFT की है। गंभीर बांध का कैचमेंट एरिया देपालपुर तक फैला हुआ है। गौतमपुरा, देपालपुर में अच्छी बारिश होने के कारण गंभीर बांध में पानी की आवक जारी है। इसी कड़ी में बांध में अब 1201 MCFT पानी आ चुका है। इतने पानी से शहर में अगले 8 महीने तक आसानी से पानी सप्लाई किया जा सकता है। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि सावन के बाद भादों में भी ऐसी ही बारिश होती है तो डैम जल्दी भर जाएगा। और अब खबरें दे दनादन। बाढ़ एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्या के निराकरण और जनमानस की सुरक्षा की दृष्टि से जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना पुलिस कंट्रोल रूम में की गई है। इसका टेलीफोन नंबर 0734251352 है। राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फॉर्म में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 17 सितंबर को लोक अदालत होगी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत चिंतामण जवासियों में 29 जुलाई को उज्जवल भारत उत्सव होगा। महिदपुर में यह उत्सव 30 जुलाई को होगा। शासकीय विभागों, नागरिकों, समुदायों एवं स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से हरियाली अमावस्या 28 जुलाई से जिले में पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। 15 अगस्त तक अधिकाधिक संख्या में पौधारोपण किया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।